कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। पनामा लीक्स आया था और अपने साथ बड़े बड़े सियासतदानों समेत आलमी अशराफिया को अपने साथ लपेट कर ले गया था। वो पैसा जो गैर कानूनी तरीके से ये जर्नैल, सियासतदान और अशराफिया अपनी अपनी कौम के खून पसीने की कमाई का लूट कर दूसरे मुल्कों में अपनी अयाशी का सामान पैदा करते हैं और शायद ये भूल जाते हैं कि जहन्नुम की आग से इन्हें ये अवाम का लूटा हुआ पैसा नहीं बचा सकेगा। लेकिन फिर भी ये हराम चले छोड़ें, अब मैं क्या गाली दूं, ये बाज नहीं आते। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज पनामा लीक्स के बाद दुबई लीक्स ने एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। हमारे बिकाऊ मीडिया ने बड़ी ही महारत के साथ बहुत से लोगों के नाम लिए, लेकिन उस इशराफिया का नाम लेना भूल गए जो आज भी गद्दी नशी हैं। दोस्तों, आज मैं वो तमाम नाम जो मीडिया ने आपको नहीं बताए, कौन कौन से जर्नैल ने इस बहती गंगा में हाथ धोए, एक एक का नाम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। दोस्तों, इस तहल का केस दुबई लीक्स रिपोर्ट में जरदारी फैमिली और परवेज मुशर्रफ का भी जिक्र मौजूद है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत बिलावल भुट्टो का इस रिपोर्ट में क्या तज़किरा हुआ वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। रिपोर्ट में साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी शामिल है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी रिटायर्ड सरकारी अफसरों, एक पुलिस चीफ, एक सिफारतकार और एक साइंसदान का नाम भी रिपोर्ट में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन नवाज की भी दुबई में जायदाद है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया भी दुबई में जायदाद की मालिक हैं। शर्जील मेमन और उनके फैमिली मेंबर्स के नाम भी दुबई में जायदाद के मालिकों के नामों में शामिल हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के बेटे साद सदीक बाजवा का नाम भी सरे फहरिस्त है। इसके अलावा सरदार सनाउल्लाह जहरी, अख्तर मेंगल, नून लीग के MNA एहसानुल हक बाजवा भी शामिल हैं। PTI के शेर अफजल मरवत ने एतराफ़ किया कि वो दुबई में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे FBR और ECP के पास गुज़िश्ता 6 सालों से जाहिर किया गया है। दोस्तों, दुबई में पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक मोहसिन नकवी की अहलिया का अरेबियन रेचेस में एक 5 कमरों का विला है जिसका वो 6 लाख दरहम मतलब पाकिस्तानी 4 करोड़ 50 लाख रुपए किराया वसूल करती हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक ये विला उन्होंने अगस्त 2017 में खरीदा था। अब ये खबरें सामने भी आना शुरू हो गई हैं कि ये विला अप्रैल 2023 तक उनकी अहलिया की मलकियत था, जो उन्होंने 45 लाख 50 हजार दरहम मतलब 34 करोड़ 40 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया था। मीडिया पार्टनर की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी की अहलिया ने वजाहत दी थी कि उन्होंने दुबई में रवां बरस जनवरी में एक जायदाद खरीदी थी। ये उस वक्त खरीदी गई थी जब मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला पंजाब थे। 2 माह बाद वो सेनेट के इंतखाबात में उम्मीदवार बने और दुबई में मौजूद जायदाद को डिक्लेयर न करने का फैसला किया। मोहसिन नकवी की अहलिया ने सवाल के जवाब में ये भी कहा कि ये जायदाद रवां माली साल के टैक्स गोशवारे में डिक्लेयर की जानी थी। दोस्तों, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP ने अपनी नई तहकीक रिपोर्ट में आलमी अशराफिया की दुबई में अरबों डॉलर्स की जायदादों की मलकियत का भांडा फोड़ दिया है। आलमी अशराफिया की दुबई में मौजूद जायदादों के हवाले से OCCRP की रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि जायदादों का रिकॉर्ड मुतअद्दिद डाटा लीक्स की बुनियाद पर मुरतब किया गया है, जिसमें 58 ममालिक के 74 मीडिया हाउसेस के सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया और 6 माह इस हवाले से तहकीकात की गई। जायदादें बनाने वालों में सजा याफ्ता मुजरिम, मफरूर मुल्जिमान और सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारों ने 2022 में दुबई हाउसिंग मार्केट में 160 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की थी। दोस्तों, हैरान कुन तौर पर इस प्रॉपर्टी लीक्स में PTI के शेर अफजल मरवत फरागोगी का नाम भी शामिल है। आपके और एस्टेब्लिशमेंट के सबसे प्यारे फैसल वाउडा का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली की भी
दुबई में जायदादें हैं। बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। दोस्तों, कौमी आवाज़ यहाँ ये वजाहत भी आपके साथ शेयर करना चाहता है कि पाकिस्तान से बाहर किसी फर्द का किसी जायदाद का मालिक होना आज खुद कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं है। बहुत से लोगों के पास बैरून मुल्क जायदादें होती हैं क्योंकि या तो उन्होंने बैरून मुल्क काम किया होता है या उन असासों को खरीदने के लिए अपनी टैक्स शुदा आमदन का इस्तेमाल किया होता है। लेकिन हमारे सियासतदानों ने कौन सा बैरून मुल्क काम किया है? सवाल तो ये पैदा होता है उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है। जिस तरह लंदन फ्लैट्स की बात होती है तो उनके पास ये पैसा कहाँ से आया? वो मनी ट्रेल क्या हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद है? और अगर इन लोगों ने बैरून मुल्क अगर काम किया है तो क्या वो वाली मनी ट्रेल उनके पास मौजूद है? ये पाकिस्तानी सियासतदानों जर्नैलों के पास इतनी बड़ी बड़ी जायदादें कैसे आ गईं? ये सवाल अपनी जगह कायम रहेगा। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।